दोस्तों एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने का ताकत रखता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ही सालों के बाद दोस्तों ये कंपाउंडिंग के थ्रू 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों लोगों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग भी दिया है। ये म्यूचुअल फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक ऑन एन एवरेज इसने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, 24% का रिटर्न। अगर आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो लगभग दोस्तों आपको 7% का रिटर्न मिल जाता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के हिसाब से ये दोस्तों 3 गुना ज्यादा पैसा आपको रिटर्न देता है। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी में आता है दोस्तों, और आप जो भी अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ये 20 मिड कैप कंपनी में आपके इन्वेस्टेड किए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता है, जहां से आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। दोस्तों बात करें दोस्तों इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। यानी कि दोस्तों आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका सिर्फ 0.63% फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा और बाकी पैसा आपका इन्वेस्टेड हो जाएगा। अब इस फंड से एग्जिट की बात करें तो दोस्तों अगर आप 1 साल से पहले अपने फंड से एग्जिट करते हैं, यानी कि अपने पैसे को रिडीम या फिर विड्रॉ करते हैं, तो सिर्फ 1% आपका पैसा कट जाएगा, बाकी आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को उठाते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशन हर फंड की तरह सेम है, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 15% का टैक्स गिरेगा। 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो अगर 1 साल के अंदर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तभी आपको 10% का टैक्स गिरेगा, नहीं तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर ये फंड इतना अच्छा है तो आपको जानने की जरूर उत्सुकता आ रही होगी कि ये फंड का नाम क्या है। इससे पहले कि दोस्तों हम इस फंड का नाम आपको रिवील करें, चलिए हम चलते हैं एक बार अपने कैलकुलेटर पे और आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि दोस्तों आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने लमसम अमाउंट में 1 लाख का वैल्यू डाल दिया है। यानी कि जिस तरह आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी तरह इसी फंड पे 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट करेंगे। हमने यहाँ पे दोस्तों इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न दोस्तों 20% मान के चल रहे हैं। हालांकि इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न 23-24% के आसपास रहता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों हम इसका टाइम पीरियड चूज करेंगे सिर्फ दोस्तों 26 साल यानी कि 26 साल में दोस्तों ये आपके 1 लाख रुपए को लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपए कर देता है दोस्तों, यानी कि 110 गुना। हम इसी टाइम को थोड़ा कम करके दोस्तों अगर 25 साल करते हैं तो देखिए आपका 1 लाख का जो आपने इन्वेस्ट किया था वो 95,39,622 हो रहा है। यानी कि 25 से 26 साल के बीच में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो कि 1 लाख है वो बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस फंड से आप अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेटा है, बेटी है, या फिर आप बेटा या फिर बेटी का प्लान कर रहे हैं, बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो उनके फ्यूचर जैसे कि उनका एजुकेशन हो गया, उनका मैरिज हो गया, इन सब का भी प्लान कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बार हम उस फंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फंड कौन सा है। तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस फंड का नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों हमने ऑल को चूज किया है। तो ऑन एन एवरेज इसका आज तक का रिटर्न रहा है दोस्तों 24.23%, और हमने कैलकुलेशन के टाइम इसको 20% पे पकड़ा था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 5 स्टार का इसको रेटिंग मिला है। आप इसके SIP सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने 8,481 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो दोस्तों इस फंड से अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। हम ना ही इस फंड को प्रमोट कर रहे हैं, ना आपको फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों इस फंड के जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उनको अच्छे से पढ़िए। अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से जरूर एडवाइस ले, और अगर आपको ठीक लगे तभी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आज के छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।